महाकुंभ 2025 प्रयागराज। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़, भक्ति, आस्था और अंधविश्वास का संगम। गंगा के तट पर असंख्य अखाड़ों के संत, नागा साधु, तांत्रिक और श्रद्धालु अपनी अपनी साधना में लीन थे। इसी मेले के बीच, जहां धर्म और अध्यात्म का उत्सव मनाया जा रहा था, वहां अंधेरे में एक भयावह रहस्य भी पनप रहा था। मेले में घूम रहे पत्रकार अजय त्रिपाठी ने मुड़कर देखा। एक दुबली पतली लड़की उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। लड़की ने घबराकर चारों ओर देखा और धीरे से बोली, मुझे आपकी मदद चाहिए। कोई मेरा पीछा कर रहा है। अभी बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे इस भीड़ से निकालिए। अजय ने उसे शांत किया और दोनों तेजी से कुंभ मेले की भीड़ में आगे बढ़ गए। लेकिन तभी एक कड़कती हुई आवाज आई। अजय ने देखा, भगवा वस्त्र पहने कुछ साधु उन्हें घूर रहे थे। लड़की कांप उठी। अगर मैं रुक गई तो वे मुझे मार डालेंगे। लड़की की आंखों में आंसू थे। अजय को समझ नहीं आ रहा था कि यह साधु इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं। वह पत्रकार था और उसे इस मामले की तह तक जाना ही था। मुझे एक बाबा ने अपने आश्रम में कैद कर रखा था। वे काले जादू की साधना करते थे। मैं वहां से किसी तरह भागी हूं। रश्मि ने सिर हिलाया। हाँ, कुंभ सिर्फ आस्था का मेला नहीं है। यहाँ कुछ लोग अपनी गुप्त साधनाओं के लिए कुंभ का उपयोग करते हैं। कुछ तांत्रिक, उनका एक गुप्त समूह है जो कुंभ के दौरान कुछ विशेष अनुष्ठान करते हैं। अजय को कहानी में दिलचस्पी आने लगी। वह जानता था कि कुंभ में कई रहस्य छिपे रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ उसने पहली बार सुना था। पीछे से वही भगवा वस्त्रधारी साधु उनके पास आ पहुंचे। रश्मि, तुझे भागने नहीं देंगे। तूने हमारे गुरु का अपमान किया है। अजय को लगा कि अब भागना ही सही रहेगा। वह रश्मि का हाथ पकड़कर भागा। भीड़ में घुसते ही वे लोग खो गए। रश्मि ने अजय को बताया कि प्रयागराज के पास एक जंगल में अघोरी साधना आश्रम नाम की जगह है। वहीं पर वह कैद थी। अजय ने तय किया कि उसे इस आश्रम की सच्चाई सामने लानी होगी। अगली रात अजय और रश्मि चुपचाप उस आश्रम की ओर बढ़े। जंगल घना था और दूर से कुछ मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। आश्रम के अंदर कुछ साधु एक अनुष्ठान कर रहे थे। बीच में एक विशाल हवन कुंड था जिसमें काला धुआं उठ रहा। हाँ था, रश्मि फुसफुसाई। यही वो जगह है। यह लोग किसी को भी मार सकते हैं। अजय ने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एक लंबा तांत्रिक उनकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर क्रूरता थी। रश्मि और अजय पीछे मुड़े, लेकिन तभी किसी ने अजय को पकड़ लिया। अजय को रस्सियों से बांध दिया गया। उसके सामने रश्मि को भी पकड़ा गया था। मुख्य तांत्रिक ने कहा, हमारी साधना पूरी होने वाली थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी। तांत्रिक हंसा, इतना आसान नहीं। ये कुंभ का महाशक्ति काल है, जब पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा होता है, और इस ऊर्जा का उपयोग करके हम अजेय बन सकते हैं। पर इसके लिए, उसने अजय की तरफ इशारा किया, एक बलिदान जरूरी है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये लोग सच में उसे मार डालेंगे? पुलिस ने साधुओं को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ साधु भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन अजय ने पूरी घटना को अपने समाचार चैनल पर उजागर किया। महाकुंभ में हो रही थी काले जादू की साधना। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने बताया कि यह एक अवैध तांत्रिक समूह था जो श्रद्धालुओं को बहला फुसलाकर उनका इस्तेमाल करता था। रश्मि मुस्कुराई। अब मैं अपने परिवार के पास लौटूंगी। और हाँ, आपकी बहादुरी के लिए धन्यवाद। अजय ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद बाद में, पहले एक चाय पीते हैं। अखबारों में खबरें थीं कि तांत्रिक समूह का सरगना अभी भी फरार था। अजय को रस्सियों से बांध दिया गया। उसके सामने रश्मि को भी पकड़ा गया था। मुख्य तांत्रिक ने कहा, हमारी साधना पूरी होने वाली थी, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारी बलि चढ़ेगी। तांत्रिक हंसा, इतना आसान नहीं। यह कुंभ का महाशक्ति काल है, जब पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा होता है, और इस ऊर्जा का उपयोग करके हम अजेय बन सकते हैं। पर इसके लिए, उसने अजय की तरफ इशारा किया, एक बलिदान जरूरी है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये लोग सच में उसे मार डालेंगे? पुलिस ने साधुओं को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। कुछ साधु भागने लगे,
लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। अगले दिन अजय ने पूरी घटना को अपने समाचार चैनल पर उजागर किया। महाकुंभ में हो रही थी काले जादू की साधना। पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने बताया कि यह एक अवैध तांत्रिक समूह था जो श्रद्धालुओं को बहला फुसलाकर उनका इस्तेमाल करता था। रश्मि मुस्कुराई। अब मैं अपने परिवार के पास लौटूंगी, और हाँ, आपकी बहादुरी के लिए धन्यवाद। अजय ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद बाद में, पहले एक चाय पीते हैं। अखबारों में खबरें थीं कि तांत्रिक समूह का सरगना अभी भी फरार था। अजय और रश्मि को बचाने के बाद पुलिस ने तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस पूरे मामले का असली सरगना अभी भी फरार था। रश्मि अपने घर लौट गई और अजय ने अपने समाचार चैनल पर इस घटना को उजागर कर दिया। पूरे देश में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि क्या महाकुंभ के नाम पर सदियों से ऐसे काले जादू के अनुष्ठान होते आ रहे हैं। लेकिन अजय को चैन नहीं था। उसे लग रहा था कि कुछ छूटा हुआ है। एक रात जब अजय अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसका फोन बजा। तुमने हमारे काम में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अजय ने इस कॉल को गंभीरता से लिया। उसने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि सरगना अभी भी सक्रिय है। इसलिए उसने खुद इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। रश्मि ने बताया था कि वह एक तांत्रिक आश्रम से भागी थी, लेकिन पुलिस छापे के बाद भी कई रहस्यमयी जगहें बची हुई थीं। अजय ने एक नकली श्रद्धालु बनकर कुंभ में मौजूद एक गुप्त साधु अड्डे बोन में घुसने की योजना बनाई। रात के समय अजय भगवा वस्त्र पहनकर एक गुप्त अखाड़े में पहुंचा। वहां कई नागा साधु और तांत्रिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। अजय ध्यान से देख रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसे एक गुफा के अंदर से अजीब सी आवाजें आईं। अजय अंदर गया और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। गुफा के अंदर वही तांत्रिक बैठा था जिसे पुलिस ढूंढ रही थी, बाबा अग्निदत्त। बाबा अग्निदत्त के चारों ओर कई अनुयायी बैठे थे। उनके बीच एक युवती बेहोश पड़ी थी। अजय को समझ आ गया कि ये लोग अब भी अपने काले अनुष्ठान कर रहे हैं। जैसे ही बाबा ने मंत्र पूरा करने के लिए अपने हाथ उठाए, पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। बाबा अग्निदत्त ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाया। बाबा अग्निदत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में सनसनी फैल गई कि कैसे महाकुंभ के नाम पर तांत्रिक अपने काले जादू का खेल खेल रहे थे। अजय ने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी और इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया। अजय ने हंसते हुए कहा, अब अगली स्टोरी की तलाश करूंगा। बाबा अग्निदत्त की गिरफ्तारी के बाद कुंभ मेला अपने आखिरी चरण में था। श्रद्धालु अभी भी गंगा स्नान कर रहे थे। साधु संत अपनी साधनाओं में लीन थे और पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। लेकिन अब एक डर भी था, क्या सच में ये सब खत्म हो गया था? अजय ने अपनी रिपोर्टिंग पूरी कर ली थी। उसने पूरे देश को बताया कि कैसे कुछ तांत्रिक धर्म के नाम पर अंधविश्वास और काले जादू का खेल खेल रहे थे। पुलिस की कार्रवाई के बाद कई और गुप्त तांत्रिक अखाड़ों पर छापे मारे गए और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया गया। रश्मि अब पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसने अजय से कहा, अगर तुम ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचती। अजय ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर कहानी में एक हीरो होता है, लेकिन असली हीरो वो होता है जो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। तुमने हिम्मत दिखाई, इसीलिए आज जिंदा हो। रश्मि ने उसकी ओर देखा, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। रश्मि ने आसमान की ओर देखा और कहा, मैं अब अपनी जिंदगी फिर से शुरू करूंगी, बिना किसी डर के। अजय ने भी राहत की सांस ली। यह कहानी उसके लिए सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था, धर्म और अंधविश्वास के बीच की लड़ाई को करीब से देखने का। कुंभ का मेला धीरे धीरे समाप्त हो गया। श्रद्धालु लौट गए, लेकिन कहीं न कहीं अंधेरे में कोई और नया तांत्रिक अपनी सिद्धि की तलाश में होगा। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।